नमस्कार दोस्तों। घटना तो एक है, व्यक्ति दो है और उसके जो रिएक्शन है, उनके मन के ऊपर जो परिणाम है वो अलग अलग है। तो दो मित्र थे और वो बहुत कष्ट मेहनत करते थे और उनमें मैत्री भी बहुत ज़्यादा गहरी थी। उन्होंने बहुत मेहनत करके खून पसीना एक करके बहुत दिन से काम कर रहे, तो उन्होंने 5-5 लाख रुपए जमा कर लिए थे। मगर उनके ऊपर संकट का कहर बरस गया तो वो दोनों की बेबियाँ बीमार हो गई और बीमारी भी ऐसी थी कि उसमें बहुत सारा पैसा चला गया। 1 महीने के अंदर उनके पास 5-5 लाख रुपए जो जमा किए थे, पेट काट के कुछ खुशियों को तोड़ मरोड़ के, तो वो सारे चले गए। तो उनकी बीबियाँ दोनों की भी ठीक हो गई, अच्छी हो गई, दुरुस्त हो गई। मगर उन्होंने जो खून पसीना एक करके 5-5 लाख रुपए जमाए थे वो चले गए। मगर अभी उन दोनों का रिएक्शन ऐसा था, जो पहला था वो बहुत दुखी हो गया, उसकी बीबी भी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से ये पैसे जमाए थे और वो पैसे इस तरह से वेस्टेज हो गए। तो उसके बेबी को भी लगता था कि कितने मेहनत से पैसे जमाए थे, हमने क्या क्या छोड़ा इस पैसे जमाने के चक्कर में, और इतने पैसे जमाए और ऐसे ही वेस्टेज चले गए। जो मित्र था पहले वाला, उसको भी बहुत बुरा लगता था। वो सोचता था कि किस किस तरह से पैसे जमाए हैं और किन किन खुशियों पे हमने पानी छोड़ा है ये पैसे जमाने के चक्कर में, और हमारी कुछ भी गलती नहीं है, ये प्योर मेहनत के पैसे हैं, खून पसीने के पैसे हैं, और इतने वेस्टेज चले गए। वो बहुत दुखी हो गया, दोनों भी पति पत्नी बहुत दुखी हो गए और उनको काम करने में भी मन नहीं लगता था, क्योंकि कितने साल हो गए हमने ये पैसे जमाए हैं, अभी अगर हम चालू करेंगे तो क्या जमेगा, इसलिए बहुत उदास रहते थे, काम में उनका मन नहीं लगता था। और जो दूसरा मित्र था वो बहुत खुश था, क्योंकि इसके भी 5 लाख गए हैं, उसके भी 5 लाख गए हैं, इसके भी मेहनत के थे, इसके भी मेहनत कष्ट के थे, इसके भी वेस्टेज में चले गए, बीबी के बीमारी में हॉस्पिटल में चले गए। मगर ये बहुत खुश था। क्यों खुश था? इसकी बीबी दुखी थी कि इतने मेहनत के पैसे चले गए, मगर ये बहुत खुश था। क्यों खुश था? तो वो कहता था कि अच्छा हो गया, मैंने खून पसीना एक करके कुछ खुशियों पे पानी छोड़ के मैंने ये पैसे जमा किए, और ये जमा पैसे आज मेरे संकट में काम आ गए। आज ये पैसे ना होते तो मेरे बीबी का इलाज कैसा होता। हो सकता है अगर मेरे पास इतने ना पैसे होते तो मेरे पास ये बीबी नहीं होती, और मेरे जो बच्चे हैं और मैं और मेरा घर पूरा उजड़ जाता। तो हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस पैसे जमाने का तूने मुझे नॉलेज दिया, तूने मुझे बुद्धि दी कि इस पैसे जमाए, पैसे चले गए तो कोई बात नहीं, मगर मेरे पास मेरी बीबी है, इस पैसे के कारण मेरी बीबी बच गई। वो बहुत खुश था, क्योंकि वो खुशी खुशी काम पे जाता था और बहुत खुशी से काम करता था। मेरे पास पैसा नहीं है मगर मेरे पास बीबी है, तो इस तरह से बहुत खुश रहता था। वो पहले से ज़्यादा खुश हो गया। और जो पहले वाला मित्र है, घटना तो वही है, दोनों के साथ घटना सेम हो गई है। दोनों की बीबियाँ बीमार हो गई, दोनों की बीबियाँ भी दुरुस्त हो गई, दोनों के भी 5-5 लाख रुपए चले गए, दोनों ने भी बहुत मेहनत से कमाए थे, दोनों की भी बीबियाँ बहुत दुखी थी, परेशान थी कि अपने पति के, अपने परिवार के पैसे चले गए। मगर जो दो मित्र थे उसमें एक बहुत दुखी था, ना काम पे ध्यान देता था, ना काम में उसका मन लगता था, और दूसरा वही स्थिति में बहुत खुश था और बहुत मेहनत से काम कर रहा था। तो देख सकते हैं कि ये क्या है, ये नज़रिया है। घटना तो एक है,
मगर दोनों का उसके तरफ देखने का जो अंदाज है वो अलग अलग है, और अंदाज से ही बहुत फर्क पड़ता है। एक अंदाज से उस घटना पर एक अंदाज से देखना है, जो पहले वाला देखता है उससे दुख हो गया, और उसी घटना पे दूसरा व्यक्ति अलग अंदाज से देखता है तो वो खुश हो गया। तो फिर हमारे जीवन में भी इसी तरह से घटना घटते रहती है, मगर हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उस घटना को किस तरह से ले। एक तरफ से लेते हैं तो दुखी हो जाएंगे, दूसरी तरफ से लेते हैं तो खुशी हो जाएंगी, तो घटना तो सेम है। जो दूसरा वाला बहुत अपने बीवी से पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगा, क्योंकि तेरे वजह से आज पैसे चले गए मगर मेरे पास तू है, तो बीवी समझा देती थी कि ये कुछ खुश होने की बात नहीं है, हमारे ज़िंदगी का पूरा पैसा चला गया। मगर वो जो दूसरा वाला था उसको समझा देता था, पास पैसा आज चला गया मगर तू मेरे पास है, बच्चों के पास है, घर में है, ये खुशी से कोई कम नहीं है। मान लीजिए तू चली जाती और ये पैसा रहता तो बच्चे और हम क्या खुश रहते। इस तरह से समझा देता था। और जो पहला वाला है अपने बीवी को भला बुरा नहीं कहता था, बस उसको दिल में कसक सी थी कि इतने मेहनत के पैसे चले गए। तो दोस्तों, ये दोनों का नज़रिया देखने का अलग अलग है, तो रिजल्ट भी अलग अलग आ गया है। एक वही घटना पे खुशियाँ मनाता है और एक दूसरा वही घटना पे दुख मनाता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी ही घटना आती रहती है, तो फिर वो घटना को हम किस तरह से देखें, क्योंकि देखने के नज़रिए से खुशी मिलती है और देखने के नज़रिए से दुख भी मिलता है। तो हमें किस तरह से देखना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो क्या विचारों में बदलाव आ सकता है? थोड़ा बहुत आ सकता है, मगर जो मातम मनाने वाला है उसको कितना भी समझा दो वो नहीं समझेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। और जो खुश पॉजिटिवली घटना को देखता है उसको कितना भी निगेटिव करने की कोशिश करो मगर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मगर वो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही लेगा। ठीक इसी तरह से जीवन की जो घटना है उनको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें खुशियाँ मिलती है। और आपको कमेंट में ये ज़रूर बता देना है कि जो पहला व्यक्ति पैसे जाने के कारण बहुत दुखी हो गया और जो दूसरा व्यक्ति है पैसे जाने के उसके भी पैसे चले गए मगर वो खुशियाँ मना रहा था, तो आपको कमेंट में ज़रूर बता देना है कि दोनों में से कौन सही है। और मेरी राय तो यह है कि दोनों भी सही है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं इस पे कोई डिपेंड नहीं होता है। उस व्यक्ति की जो मन गढ़न है, उस व्यक्ति के जो विचार है, वो व्यक्ति का जो माइंड है, इसको कोई नहीं बदल सकता, हल्का सा फर्क कर सकता है। और जो मातम मना रहा है, दुख मना रहा है, दुखी हो रहा है, उस व्यक्ति को भले चाहे कितने भी लोग समझा दे मगर वो नहीं सुधरने वाला, सा हल्का सा फर्क पड़ेगा। और ये जो व्यक्ति है जो खुशियाँ मना रहा है पैसे जाने के बावजूद भी, तो इसको कितना भी समझा दो कि मातम मनाओ पैसे चले गए, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, वो खुशी का खुशी रहेगा। तो दोस्तों, दोनों में से कौन सही है ये बता देना, और आपके विचार क्या है ये भी कमेंट में ज़रूर बता देना। जय हिंद।